दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक पत्रकार के प्रति राहुल गांधी के द्वारा किए गए व्यवहार, पत्रकार के साथ कांग्रेसियों के द्वारा की गई मारपीट, ऐश्वर्या राय पर राहुल गांधी का बयान व अन्य मुद्दों पर टाइम्स नाउ भारत की मशहूर एंकर नाविका कुमार ने स्मृति ईरानी का इंटरव्यू किया। स्मृति ईरानी ने जो जवाब दिए वो देखने व सुनने लायक हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आपने सही सवाल उठाए, लेकिन एक वाकया और है जो लोगों की नजरों में आया है और इस पर बहुत चर्चा है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में स्थानीय इलाके में एक पत्रकार के साथ जो उनकी बातचीत हुई, मैं आपको और अपने दर्शकों को वो सुनवाती। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको। मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ, यहां आ जाओ, आ जाओ। डरना नहीं है, इसको बुलाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मारना नहीं है इसको। आओ इधर, इधर आओ भाई। अब एक पत्रकार को पूछा, नाम वो कहता है शिव प्रसाद। असल में हमने जब तहकीकात की तो शिव प्रसाद यादव था, और उससे उसके मालिक के बारे में पूछकर उन्होंने कास्ट ओबीसी वाला मुद्दा उठाया। आपको लगता है ये मुद्दा कहीं बीजेपी को बैकफुट पर करेगा? नाविका जी, सार्वजनिक रूप से एक सामान्य पत्रकार को उसकी जाति के आधार पर राहुल गांधी एक पूरे क्राउड को उत्तेजित करते हैं। एक पत्रकार को जो सवाल कर रहा है, आप भी कई बार मुझसे तीखे सवाल करती हैं, हम भी कई बार पत्रकारों के साथ तीखी बहस करते हैं, लेकिन एक क्राउड में एक पत्रकार की सुरक्षा को इस प्रकार से आप चुनौती दें और उसको सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट करें। मैं पुनः आपको कहती हूँ, ये एक पॉलिटिकली नहीं, जेन्युइनली एक डिस्टेबलाइज्ड इंसान के और भी संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं। पत्रकार की अगर आप जाति पूछे तो मैंने तो ये समझा था कि पत्रकार सिर्फ अपने कलम से अपने काम के आधार पर जाना जाता है। अब समझ में आई कि पत्रकार को उसकी जाति, उसके वर्ण, उसके वर्ग के हिसाब से अब हमें चिन्हित करना पड़ेगा। तो अगर आप पत्रकार में ऐब ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर आपके माल में ही खोट है तो बिक्री आप क्या करेंगे जी? तो आप पैकेजिंग चाहे कितनी भी कर लें, जब ये व्यक्ति खड़ा होता है किसी मंच पर, उसके हाथ में आप माइक थमाते हैं, बिना कागज के जब व्यक्ति बोलने लगता है तो उसके मुख से मिथ्या अथवा अपमान की शैली भरे शब्द, इसको छोड़ के और कुछ नहीं निकलता। लेकिन अंततोगत्वा अगर हम इस पूरी यात्रा का कोई परिणाम देखें तो परिणाम क्या है नाविका जी? राहुल गांधी ने समाज को बांटने के अलावा क्या कहा है? 24 का चुनाव, उस पर उनका मुद्दा क्या रहेगा? कब आएंगे वो मैदाने जंग में बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए मुद्दों पर? और आपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी मुझसे पूछते हुए कि मैंने मतलब स्मृति ईरानी ने चुनौती दी राहुल गांधी को। अरे भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता की चुनौती पर भी जवाब नहीं दे सकता राहुल गांधी। तो जो इन्होंने इस पत्रकार के साथ दुस्साहस किया, दुर्व्यवहार किया रायबरेली में, ये तो हमारे स्थानीय पत्रकार भी जानते हैं। यहाँ अमेठी में भी धक्का मुक्की किए हैं।
कि जब जब राहुल गांधी के सर पर यह भय चढ़ जाता है कि उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, तब तक वो इस प्रकार का रुख अपनाते हैं। आज की जो घोषणा हुई है उनके सो कॉल्ड गठबंधन की, आप सीटें देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस ने कितनी मांगी है। इसका मतलब कांग्रेस ने ये घोषित कर दिया है कि वो काबिल ही नहीं कि 80 की 80 सीटों पर लड़ ले। तो जिसको अपनी काबिलियत पर डाउट है उस पर हम टिप्पणी करके क्या करेंगे? जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा क्या बनेगा? लेकिन स्मृति ईरानी जी, पिछले 3-4 दिनों में राम मंदिर को लेकर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। एक तरफ उन्होंने कहा है कि वहां अडानी अंबानी जाया करते हैं, वहां कोई ओबीसी नहीं होता, कोई दलित नहीं होता, कोई आम इंसान नहीं होता। एक टिप्पणी उन्होंने और की है जो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि आप महिला मंत्री हैं, आपको ये सुननी चाहिए। मेरा आग्रह है आपसे, ये जो उनका स्टेटमेंट है जरूर सुनिए। एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐश्वर्या राय जी तो थी भी नहीं 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में। नहीं घटिया नाविका जी, जेन्युइनली घटिया। ये उनकी बहू है जो राहुल गांधी के पिताजी के परम मित्र हुआ करते थे। और हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, घर में पिता के मित्र की बहू का इस प्रकार से सार्वजनिक अपमान करना, आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, घटिया। मैंने आज तक ये शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। पहले सिर्फ ये कहती थी कि उनकी पार्टी में जो भी मुझ जैसी महिला जो उनकी प्रतिद्वंदी होती है उसके खिलाफ जो सेक्सुअली वेटेड शब्द इस्तेमाल करते हैं वो राहुल गांधी द्वारा इंस्पायर्ड हैं, वो राहुल गांधी द्वारा प्रोत्साहित हैं। लेकिन आज मैंने उनके मुख से सुन लिया, जो अपने पिता के दोस्त की बहू को ना बख्शे, उससे क्या उम्मीद लगानी? घटिया इज द ओनली वर्ड आई हैव फॉर राहुल गांधी। किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह का रवैया, और खास करके वो तो वहां थी भी नहीं, बार बार घटिया नाविका जी, घटिया। मैं दोबारा कहती हूँ, मैं कह रही हूँ घटिया। और अब तक माफी तो मांगेंगे नहीं, सोनिया जी के भी रोंगटे नहीं खड़े हुए होंगे, श्रीमती वाड्रा भी चुप्पी साध कर बैठी रहेंगी, लेकिन कौन बोलता है अपने ही घर में पिता के मित्र की बहू के बारे में ऐसा? तो जिसके अपने परिवार, अपने सो कॉल्ड पिताजी के फ्रेंड सर्कल की बहुओं के प्रति सम्मान नहीं है, वो देश में किसी की भी बहू, बेटी, माँ, उसके प्रति सम्मान की मुद्रा रखेगा क्या? अगर श्रीमती सोनिया गांधी सुन रही हैं आज, वैसे तो मुझे नहीं लगता वो टाइम्स नाउ देखती होंगी, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल हर, घटिया, दैट्स व्हाट हर सन इज। स्मृति ईरानी जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि रायबरेली, सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार की ये ट्रेडिशनल सीट रही है, लेकिन रायबरेली से राज्यसभा का रास्ता लिया है सोनिया नाविका जी। एक सेकेंड, नाविका जी एक सेकेंड। मुझे लगता है 2014 के बाद